नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमा योगशाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें स्टिफ शोल्डर या फिर फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है। तो आज हम जितने भी स्ट्रेचेस करने वाले हैं उसमें से ज़्यादातर स्ट्रेचेस पैसिव होंगे, तो उन्हें करने के लिए आपको कुछ प्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक टॉवल और एक योगा बेल्ट रखा है। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप कोई भी बेल्ट या फिर दुपट्टे का यूज़ भी कर सकते हैं, इनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रेच करने के लिए हमको एक टॉवल की ज़रूरत है और हम उसे करेंगे दीवार के सहारे। तो आप समझ लीजिए कि मेरा राइट हैंड यानी कि मेरा दायां हाथ अफेक्टेड है, फ्रीज हो चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने राइट साइड से दीवार की तरफ खड़े होना है। फिर आप टॉवल को इस तरह से दीवार पे रखेंगे, उसे अपने हाथ से ऐसे हल्के से प्रेस करेंगे और स्लाइड करते हुए आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेंगे और अपनी बॉडी को आपको लीन करना है दीवार की तरफ ऐसे। अब अगर आपसे बन पड़ता है तो आप यहाँ पर इसको होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा दर्द होता है तो आप इसको डायनेमिक मूवमेंट में रखिए और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को आप नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, तो इसके आपको रिपीटेशन करने हैं। तो धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ करेंगे, दीवार की तरफ आपको लीन करना है, फिर धीरे से आप अपने हाथ को नीचे लाए। अब अगर यहाँ पर आपको बैलेंस रखने में दिक्कत होती है तो आप अपने पैरों के बीच में ऐसे गैप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे, दीवार की तरफ आपको लीन करना है। देन फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। ठीक है, इस तरह से आपको अपने हाथों को ऊपर नीचे स्लाइड करना है। अब इसका एक और स्ट्रेच हम करने वाले हैं। तो उसे करने के लिए आपको दीवार के तरफ फेस करके खड़े होना है ऐसे। फिर आप अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और आपको दीवार के तरफ लीन करना है ऐसे। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ आएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, अगेन हाथ को ऊपर की तरफ उठाएं, अगेन नीचे की तरफ लाएंगे। तो इन दोनों एक्सरसाइजेस के आपको 10-10 रिपीटेशन करने हैं। अगला एक्सरसाइज आप किसी कुर्सी या फिर किसी मेज के सहारे से कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपका जो हाथ अफेक्टेड है उसको आपको ढीला छोड़ना है और दूसरे हाथ से आपको अपनी कुर्सी को इस तरह से पकड़ना है और सामने की तरफ झुकना है। फिर आपको अपने इस हाथ की मूवमेंट करनी है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर 3 मूवमेंट करना है। तो आप सबसे पहले अपने हाथ को आगे पीछे करेंगे ऐसे 20 बार। ठीक है, 20 बार आप अपने हाथ को आगे पीछे करेंगे। फिर उसके बाद आप अपने हाथ को दाएं बाएं करेंगे ऐसे, लेफ्ट एंड राइट। इसको भी आपको 20 बार करना है। ठीक है, इसके बाद आप अपने हाथ को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो आप 10 बार करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे तरफ घुमाएंगे, और 10 बार आप अपने हाथ को सीधे तरफ घुमाएंगे। बिल्कुल हल्के से। आगे के जितने भी हमारे स्ट्रेचेस हैं उसे आप आराम से अपने मैट पर या फिर बेड पे बैठ के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो अगला स्ट्रेच हमें करना है उसे करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से रखना है। अब मान लीजिए अगर आपका बायां हाथ अफेक्टेड है तो आपका बायां हाथ इससे ज़्यादा मूव नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करना है और अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को आपको धीरे धीरे पुल करना है और अपने एल्बो को स्ट्रेट करना है। हाथों को आपको ऐसे सामने की तरफ लाना है। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ आपको खींचना है, अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपके एल्बो स्ट्रेट रहने चाहिए। अब जितना हाथ ऊपर आप ले सकते हैं आप उतना ही लेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को आप नीचे की तरफ लाएंगे अपने शोल्डर लेवल पे ऐसे। ठीक है, फिर से एक और बार अपने दाएं हाथ की मदद से अपने बाएं हाथ को ऊपर की तरफ पुल करें, स्ट्रेच करें जितना आपसे होता है। आपके रेंज ऑफ मोशन को आपको धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, एक बार में ज़्यादा आपको पुल नहीं करना। आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो प्रैक्टिस के साथ साथ इंक्रीज होगा। अगर आप इसे ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं तो इनहेल करते हुए यानी कि सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे। फाइन, तो इसके आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। जो हाथ आपका अफेक्टेड है उस हाथ को आपको दूसरे हाथ से पुल करते हुए सामने की तरफ लाना है और अप एंड डाउन आपको स्ट्रेच करना है। ठीक है, अगर आपका दायां हाथ अफेक्टेड है तो दायां हाथ आपका इस तरह से रहेगा, बाएं हाथ से आप इसको
पकड़ेंगे और हाथ को आपको पुल करना है, देन ऊपर की तरफ आपको स्ट्रेच करना है। ये भी पैसिव स्ट्रेच है। अब जो अगला हमारा स्ट्रेच है उसे करने के लिए आप अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे अपने शोल्डर पे, ठीक है। जो भी हाथ आपका अफेक्टेड है उसको आप इस तरह से अपने ऑपोजिट शोल्डर पे रखेंगे और दूसरे हाथ से आप इसके एल्बो को पकड़ेंगे और धीरे धीरे हाथ को अंदर की तरफ आपको पुश करना है। ये सारे स्ट्रेचेस पैसिव है क्योंकि यहाँ पर हम अपने हाथ को सपोर्ट के सहारे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जितना आपसे पुश होता है आप करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, देन अगेन हाथ को रिलीज करेंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है। अगर आपका बायां हाथ अफेक्टेड है तो बाएं हाथ को इस तरह से रखेंगे अपने दाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर, दाएं हाथ से एल्बो को पकड़ेंगे और अंदर की तरफ एल्बो को पुश करेंगे, होल्ड एंड रिलीज, ठीक है। जो अगला स्ट्रेच है उसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे इस तरह से रखेंगे, ऐसे एल्बो स्ट्रेट। फिर धीरे धीरे अपने एल्बो को पास लाएंगे और बाहर की तरफ लेंगे, ठीक है। फिर से अपने एल्बो को पास लाएं, इससे आपका पूरा शोल्डर मूवमेंट हो रहा है। देन अपने एल्बो को बाहर की तरफ लेंगे। अगर आप इसे ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं तो सांस लेते हुए अपने एल्बो को ऐसे बाहर की तरफ लाएंगे और सांस छोड़ते हुए एल्बो को पास लाएंगे। अपने रेंज ऑफ मोशन को आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। अक्सर क्या होता है ऐसे कंडीशन में हमारा शोल्डर इतना ज़्यादा स्टिफ हो जाता है कि हमारा जो बेसिक जो मोशन है वो भी नहीं हो पाता। तो आपको धीरे धीरे इन स्ट्रेचेस को करना है, इससे आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके भी आप 5 या फिर 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है। अब जो अगला स्ट्रेच है उसे करने के लिए आप अपने एल्बो को इस तरह से अपने बॉडी के पास लाएंगे। आपके जो दोनों एल्बो है वो आपके कमर के पास रहेंगे ऐसे। फिर धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऐसे बाहर की तरफ खोलेंगे और अंदर की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलें, मुट्ठियाँ बंद, और सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ लाएंगे। तो इसके भी आपको रिपीटेशन करने हैं। अगर आपको इसको बैठ के करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसे अपने बिस्तर पे लेट के भी कर सकते हैं। कैसे करना है, आप इस तरह से सीधे होकर लेटेंगे अपने बेड पे, ठीक है। फिर अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास रखेंगे ऐसे और सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए अपने हाथों को ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे और अपनी मुट्ठियों को आपको फ्लोर पे लगाना है ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को ऊपर लाए, अगेन इनहेल, हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, मुट्ठियों को फ्लोर पे लगाने की कोशिश करेंगे, फिर अपने हाथों को ऐसे सीधा लाएंगे, ठीक है। तो इसके भी आपको रिपीटेशन करने हैं। बेड पे करने से आपको ज़्यादा आसानी होगी करने में। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बेहतर है कि आप इसको बेड पर ही करें, ठीक है। अब जो अगला जो हमारा स्ट्रेच है उसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने शोल्डर पे लाएंगे, ओके। और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे और घुमाते हुए पीछे से सामने की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने शोल्डर को रोटेट करना है। अगर ये एक्सरसाइज आपसे हो पाता है तभी करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से घुमा के सामने की तरफ लाएंगे, ओके। तो 5 बार आप इसे करेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि सीधी तरफ आप 5 बार रोटेट करेंगे। फिर उल्टे तरफ भी आपको करना है, तो उल्टे तरफ भी आप 5 बार करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अब अगला जो हम स्ट्रेच करने वाले हैं उसे करने के लिए हमको एक टॉवल की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से एक टॉवल लेंगे, ठीक है, और उसे आप ऐसे दोनों सिरे से पकड़ेंगे और सामने की तरफ रखेंगे। अपने हाथों को आपको स्ट्रेट रखना है, आपके एल्बो बेंड नहीं होंगे। फिर आप धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ी देर तक इसको होल्ड करेंगे। फिर अपने हाथों को आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ लाना है और हाथों को आपको अपने घुटने के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है। अगर आप इसे ब्रीदिंग के साथ करना चाहते हैं, देन इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स एंड एक्सहेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे, जितना ऊपर आप अपने हाथों को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। फिर हल्के से अपने हाथों को आप नीचे की तरफ लाएंगे। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे और फिर अपने हाथों को आप बाएं तरफ स्ट्रेच करेंगे ऐसे,
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर दाएं तरफ लेंगे, अगेन होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, फिर से बाएं तरफ लेंगे, होल्ड, दाएं तरफ लेंगे एंड होल्ड। तो इसके भी आपको रिपीटेशन करने हैं। फाइन। अब जो अगला जो स्ट्रेच है इसको भी हम टॉवल के सहारे ही करने वाले हैं। तो उसके लिए आप अपने हाथ को इस तरह से रखेंगे। अब समझ लीजिए, अगर आपका दाया हाथ अफेक्टेड है तो आपका दाया हाथ नीचे की तरफ रहेगा। जो भी हाथ आपका अफेक्टेड है उस हाथ को आप नीचे की तरफ रखेंगे और दूसरे हाथ से आप इस तरह से डायगोनली अपने हाथ को ऊपर की तरफ आपको खींचना है। ठीक है, ऐसे। अगेन होल्ड करेंगे, फिर अपने हाथ को आप नीचे की तरफ लाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर आपका बायां हाथ अफेक्टेड है तो आपका बायां हाथ नीचे की तरफ रहेगा और टॉवेल के सहारे आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुल करेंगे। कोशिश करेंगे अपने एल्बो को स्ट्रेट करने की। ओके, देन अगेन नीचे की तरफ लाएंगे। फाइन। अब जो अगला स्ट्रेच है उसे करने के लिए आप टॉवल के दोनों सिरों को ऐसे पीछे से आपको पकड़ना है। ऐसे पीछे से आप इस टॉवल के दोनों एंड को आपको पकड़ना है और धीरे धीरे अपने हाथों को आपको ऊपर की तरफ उठाना है, जितना आपसे होता है उतना। अगर आपका हाथ यहाँ से यहाँ तक जाता है तो कोई बात नहीं, आप यहीं तक इसको लिफ्ट करेंगे। अदरवाइज आप कोशिश करेंगे थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ उठाने की। अगेन हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर से अपने हाथों को ऊपर की तरफ आपको पुल करना है। फिर से नीचे की तरफ लाएंगे और ऊपर की तरफ लेंगे। टॉवेल के सहारे इसे करने से आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्ट्रेच है उसे करने के लिए आप अपने दाएं हाथ में टॉवल को लेंगे और उसे टॉवल के एक एंड को आपको इस तरह से अपने दाएं हाथ से पकड़ना है और उसे आप लाएंगे अपने पीठ के पीछे ऐसे और अपने बाएं हाथ को घुमाते हुए आप नीचे टॉवल के दूसरे एंड को आपको पकड़ना है और पुल करना है। अपने चेस्ट को ओपन करें और इस तरह से स्ट्रेच करें। ठीक है, अब मैं आपको इसको दूसरी तरफ से भी करके दिखाती हूँ। तो अब की बार आप अपने बाएं हाथ से टॉवल को लेंगे और उसे अपने पीछे इस तरह से आपको रखना है। आपका जो एल्बो है ऊपर की तरफ रहेगा और अपने दाएं हाथ से आप अपने टॉवल के दूसरे एंड को आपको पकड़ना है, होल्ड करना है और खींचना है धीरे धीरे। ओपन योर चेस्ट एंड होल्ड। अगला जो एक्सरसाइज है उसे करने के लिए आपको वज्रासन में आना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले वज्रासन में आएंगे, फिर आपका जो हाथ अफेक्टेड है उसको आप इस तरह से मैट पे रखेंगे और दूसरे हाथ को आपको ऐसे मैट पे रखना है सपोर्ट के लिए। फिर आप धीरे धीरे अपने अफेक्टेड हाथ को सामने की तरफ खींचेंगे और कोशिश करेंगे अपने शोल्डर को मैट की तरफ पुश करने की। होल्ड करेंगे यहाँ पर, अगेन अपने हाथ को खींचते हुए पीछे की तरफ आपको लाना है। आपको यहाँ पर भी इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो एल्बो है वो स्ट्रेट रहेगा। आपको अपने एल्बो को बेंड नहीं करना है, वरना आपका जो मोशन है, आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से अपने हाथों को खींचते हुए सामने की तरफ लेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अगेन अपने हाथ को खींचते हुए आपको पीछे की तरफ लाना है। ठीक है, अगर आपका दायां हाथ अफेक्टेड है तो बाएं हाथ के एल्बो को इस तरह से मैट पे रखेंगे सपोर्ट के लिए। फिर दाएं हाथ को स्ट्रेट रखते हुए सामने की तरफ लेंगे, अपने शोल्डर को मैट की तरफ प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर अपने हाथ को स्ट्रेट रखते हुए पीछे की तरफ लाएंगे। तो इसके भी आप रिपीटेशन कर सकते हैं। आप शुरुआत में कोशिश करेंगे 5 बार इसको रिपीट करने की, फिर धीरे धीरे आप अपने रिपीटेशन को इंक्रीज करेंगे। तो ये सारे कुछ एक्सरसाइजेस थे, कुछ स्ट्रेचेस थे जिसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको दर्द से भी आराम मिलेगा और साथ ही साथ आपका जो रेंज ऑफ मोशन है शोल्डर का वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं, आसन हैं जिसे आप ऐसी कंडीशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेके आने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। और अगर चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, देन मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम जल्द मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए।